हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप साथियों। कैसी तैयारी चल रही है आपकी। 25 नंबर में टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल यानी विद्यालयों में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश, जो कि आपका 25 नंबर का होता है। तो उसमें एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है इसमें, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक ना, क्या आता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है साथियों, जैसे कोई भी व्यक्ति में, जैसे कोई भी क्या होता है, जैसे कोई भी बीमार पड़ता है तो उसको जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है? जांच करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी को कोई पेट में दर्द कर रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। इसीलिए वो अल्ट्रासाउंड जो है बच्चों पर किया जाता है, यानी उसको पेट में लगा कर नहीं, उसको टीचर के द्वारा जांचा जाता है कि बच्चे में क्या पढ़ने में समस्या है कि लिखने में है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो है पढ़ने संबंधी समस्या। अगर किसी बच्चे को अगर पढ़ने में संबंधित अगर समस्या आ रही है तो वह क्या है? वह डिसलेक्सिया कहलाता है। प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित है पहला ऑप्शन, दूसरा है लिखने से संबंधित है, तीसरा है बोलने से संबंधित है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डिसलेक्सिया जो है यह पढ़ने से संबंधित है। क्या से संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। तो जब भी आपके प्रश्न में डिसलेक्सिया मिलता है, ये तीन चीज ही आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ठीक, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो जब भी प्रश्न में रहे कि डिसलेक्सिया क्या होता है, तो डिसलेक्सिया बच्चों में जो पढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है ना, वो आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। तो आप समझ गए, जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसे पढ़ने में आपकी समस्या आती है तो वो क्या होता है? वो डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक, उसके बाद है लेखन संबंधी समस्या। जैसे आप जानते होंगे छोटे बच्चों को लिखने में बराबर कहीं ना कहीं दिक्कत होते रहता है। लिखने को कहिएगा ये और लिख देगा ये। तो कहता है, प्रश्न में आएगा डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो डिस्ग्राफिया जो है यह लेखन संबंधी विकार है। क्या है? लेखन संबंधी। जो बच्चों में लेखन संबंधी समस्या आती है तो आपका क्या कहलाता है? वो आपका डिस्ग्राफिया कहलाता है। उसको याद करने का तरीका सबसे आसान ये है। क्या है? डिस्ग्राफिया। अगर मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ ग्राफ बनाते हैं, ठीक, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वह ग्राफ नहीं बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ बनाने के लिए लिखना पड़ेगा। अगर कलम नहीं चलाएंगे तो क्या ग्राफ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसके लिए आप ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या है? यह लिखना पड़ता है। तो जब भी लेखन की बात आए तब आपका क्या होगा? डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और यह आगे भी पूछे जाएंगे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया नाम से ही स्पष्ट है। डिसकैलकुलिया कहने का मतलब है कैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी क्या? गणना से संबंधित है। लग ही रहा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया थोड़ा लगता है ना, कैलकुलेशन संबंधित है। जब बच्चे में जैसे उसको कहे 2 और 2 जोड़ने के लिए और वो कह दे कि 5 होता है, 10 होता है, ये बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है ये गणना से संबंधित होती है। जैसे बच्चे में क्या करते हैं, 25 हुआ, ठीक, 25 हुआ और फिर क्या करेगा, 65 हुआ, तो क्या करेगा वो 5 5 को 5 लिख देगा, या फिर 5 5 को क्या करेगा, यहाँ 10 लिख देगा। वो नहीं समझ पाता है कि आगे जो है ये 6 2 8 और एक हासिल जुटेगा। वो नहीं, वो 10 को 10 लिख देता है और 8 को 8 लिख देता है। तो ऐसे समस्या जो है ये बच्चों में गणना से संबंधित होती हैं। गणना यानी कैलकुलेशन से संबंधित होती है। फिर इसको समझते हैं। जैसे एक बच्चा को कहता है कि 65 और 75 को जोड़िए, ठीक, तो बच्चा ने क्या किया, 5 5 को 10 कर दिया और 6 6 12 और क्या कर दिया, 13 कर दिया। तो यह क्या कर दिया, सीधा 5 और 5 को दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक, यह गणना संबंधित समस्या है। इस बच्चे में क्या है? इस बच्चे में डिसकैलकुलिया है। क्या है? डिसकैलकुलिया है। तो आप अच्छे से 3 को समझे। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित होता है। जब भी प्रश्न रहे कि डिसलेक्सिया क्या होता है तो यह हमारा पढ़ने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन से है। कैलकुलिया क्या है? गणना से संबंधित है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 भी ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी पूछे जाते हैं। कहते हैं डिस्थीमिया तनाव से संबंधित है।
ठीक। जैसे अगर कोई टेंशन तनाव की जहाँ तक बात करता हूँ तो उसको कहेंगे उसको डिस्थीमिया हो चुका है। क्या हो चुका है? उसे डिस्थीमिया हो चुका है। जैसे अगर बुखार लगने से उसका जो अलग लक्षण आता है, कहते हैं ये मलेरिया है, ये अलग बुखार है, तो तनाव से संबंधित ये क्या कहलाता है? आपका डिस्थीमिया। तो क्वेश्चन रहे कि डिस्थीमिया क्या होता है, तो यह आपका तनाव से संबंधित क्या है, यह क्या समस्या है। उसके बाद डिसमोर्फिया, मोर्फिया नहीं कहते हैं, अलग ही शब्द रहा है मोर्फिया, तो यह क्या है? यह भ्रम से संबंधित है। जैसे कह सुने होंगे कि मेरा कान लेके चला गया, पहले कान को देखो, यानी क्या उसको मानसिक भ्रम हो गया है ऐसा कि मुझे ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, यानी उसे क्या हो गया है? और जब भी भ्रम की बात आए तो डिसमोर्फिया होगा उत्तर। डिस्थीमिया क्या होगा? आपका तनाव से संबंधित है। और तनाव कहाँ होता है? आपका मेंटल रूप से होता है, मानसिक तनाव कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस 5 को अच्छे से लिख लीजिए। क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी करके, लर्निंग डिसेबिलिटी में यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप अच्छे से उसे नोट्स बना लीजिए और अच्छे से क्या कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक ना। तो ये जो तीनों है, इस तीनों को और ये 2 को आप अच्छे से लिख लीजिए और टॉपिक दे दीजिएगा लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।